गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का, और लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा, बताइए। लास्ट क्लास में क्या अल्फा और पढ़ा था? बीटा। क्या बोल रहे हो निशा? हम अल्फा और बीटा पढ़ा था। हाँ, मतलब आप बोलोगे सम एंड जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रिलेशनशिप क्या होता है ना, या जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चलिए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस 6 प्लस c, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोस है ना, मैं जीरोस मान लेते हैं। पहले हमने लेट कर लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरो होता है ना, मैक्सिमम दो जीरो होते हैं। तो पहला जीरो हमने मान लिया अल्फा एंड दूसरा जीरो हमने मान लिया बीटा। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है सम ऑफ जीरोस मीन्स जो भी इसके जीरो है अल्फा एंड बीटा, उनको आप जोड़ोगे तो आपका आएगा किसके बराबर? -b/a। माइनस बी क्या है यहाँ पे? बी क्या है? देखो यहाँ बी नजर आ रहा है, एक्स का कॉफिशिएंट है। एक्स से पहले है ना, तो आप लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड ए को अगर आप देखो तो किसका कॉफिशिएंट है? एक्स एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर आप का। बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है c/a। c/a, c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में a is again coefficient of x स्क्वायर। तो ये दो रिलेशनशिप है जो हमारे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है। सभी को इतना क्लियर है बेटा? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है सभी ने। ठीक है, गुड। फिर इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर उसके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फिर से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। मैंने आपसे बोला p² माइनस -27 है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p² -27। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई आपको ना इसमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन प्रूव करना है। एंड आपको अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा एंड बीटा है, दोनों की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्योंकि यहाँ कहीं नहीं गिवन है ना कि इसके जीरोस ये है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपके पास जीरोस होने चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। बट यहाँ अभी अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, कोई बताएगा? हम जब हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। हाँ, एकदम करेक्ट। हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल का या तो क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, या हम जीरो पर के इसमें इक्वल। मिडल टर्म नहीं है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई मिडल टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पी टी पी ऑफ पी को। ठीक है, यहाँ अच्छा इसको पी की जगह ना कुछ और ले लेते हैं, पी की जगह कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एस। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पी एस को हम क्या कर रहे हैं, जीरो को इक्वल पुट कर रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एस के फॉर्म में जीरो के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से आपके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा, s² -27 इज इक्वल टू 0, s² इज इक्वल टू 0 + 27, s² इज इक्वल टू 27 आया। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, √27
इसका मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है तो हमें दो वैल्यूज मिलती है, एक सेम वैल्यू माइनस में और वही वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी। तो आपको दो जीरोस मिल गए ना, एक प्लस का √27, एक माइनस का √27। यहां तक सभी को समझ में आया तो बताओ, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा आप क्या कर लोगे, आप बोलोगे कि अल्फा है किसके बराबर, √27, एंड बीटा क्या है, -√27। तो अब हम वेरीफाई कर ली, वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या बोलोगे आप, -b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू इज 27 बीटा की वैल्यू इज -√27। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, बी क्या होता है, बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स या कॉफिशिएंट ऑफ जिसके रूप फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या आपके पास बी है, क्या आपके पास यहाँ बी है, नहीं है, नो मैम। बीच वाली मिडिल टर्म तो है ही नहीं। दैट मीन्स जो बी होगा वो जीरो होगा। यस मैम। आज ध्यान से समझो, ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c। तो बेटा c की जगह तो 27 है माइनस का, s² की जगह ये है, बट जो मिडल टर्म है यहाँ पे bx, वहां पे कुछ है क्या ऊपर, bx में है क्या, सभी बच्चे बताओ, कुछ नंबर दिख रहा है नो bx मैम। की जगह, नहीं है। bx की जगह क्योंकि कोई नंबर नहीं है, आप क्या लेट कर लोगे, वहां पे क्या है, जीरो है, इसलिए मैंने जीरो। जीरो दिया। a की जगह क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² या s² इज मैम 1। 1 है, बस क्या आ जाएगा, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो आता है। अच्छा, यस इसको आगे मैम। करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ देखो, √27 प्लस माइनस इज -√27 इज इक्वल टू -0/1। 27 से 27 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। तो आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रूफ हो गया ना, सम ऑफ जीरो प्रूफ हो गया, दोनों साइड हमारा 0 0 आ गया, सेम वैल्यू आनी चाहिए। सभी को इतना क्लियर? यस। सभी बच्चे देखो बेटा, गुड। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करोगे, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करते हैं। चलो प्रूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ कर लेते हैं साइड में इस जगह। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, c/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब फर्स्ट जीरो इज √27, या आप पहले लिखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है प्लस का 27 रूट एंड बीटा की वैल्यू है -27 रूट। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -27। आपको पता है कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 1 ना। आपको पता है √27 आएगा माइनस का 27, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी दो रूट वाली सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, √2 इंटू √2 इज 2, सो √27 इंटू √27 भी 27 आएगा ना। अब क्योंकि वहां पे माइनस का साइन था इसलिए आंसर में मेरा माइनस आ गया, और राइट हैंड साइड भी आपका क्या है, -27 है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी प्रूफ हो गया, यहाँ से भी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। सभी बच्चे देखो और मुझे बताओ, क्लियर इतना, हमने दोनों को प्रूफ कर लिया है। क्लियर है बेटा, बाकी सभी बच्चे देखो एक बार फिर से।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो सभी बच्चे कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको पोल में दूंगी। मैम ये कर लिया है। कर लिया? चलिए, नोट डाउन कर लिया हो तो मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपसे बोलते हुए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो निकालना है। ऐसे निकालोगे? देखो मैं बताती हूँ, मैम मैं बता देती हूँ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सभी बच्चे देखो, 4s² माइनस 4s प्लस 1। मैम पोल ऑन कर दीजिए। हाँ, पोल ऑन नहीं है? हाँ ऑन हो गया। आपको क्या करना है बेटा, आपको सम ऑफ जीरोस बताना है ना। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इसमें? तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, है ना। सम ऑफ जीरोस की दो चीजें है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड में आता है, एक राइट हैंड साइड में आता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। बट डायरेक्ट करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा सवाल एक नंबर में पूछा जाएगा जिसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होती है। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? कोई ऐसा बच्चा जिससे सवाल समझ में ना आया हो, हैंड रेज करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। चार में से तीन बच्चों का करेक्ट है। डन मैम। वेरी गुड। आई हैव डन मैम। ठीक है, बट बहुत बच्चों का गलत भी है। 9 में से ओनली 4 का ठीक है, 5 का रॉन्ग है। हम्म, आपसे रॉन्ग हो रहा है बेटा। चलिए, 12 में से ओनली 5 का ठीक है। मैम एक फुल भर रही तो हूँ। हाँ, करो, आराम से करो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है इजी, एक है टफ। मतलब एक है इजी जो जल्दी हो जाए, और दूसरा है लॉन्ग मेथड। बट आपको इजी वाले मेथड से करना था। हम्म 15 में से ओनली 5 का ठीक। आई हैव डन मैम। चलिए, बाकी बेटा सभी का हो गया, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेज करो।
चलिए मैं करती हूँ। 5 4 3 2 1। कोई बच्चे ऑप्शन ए। करोगे मैम कैसे? ऑप्शन करोगे कैसे लेकिन? मैम ये हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम स्लिप्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं, मिडल टर्म बिल्कुल वाली की। बिल्कुल, वेरी गुड निशा। बेटा इतना इजी था, आपको सम ऑफ जीरोस बताना था। आपको पता है ना सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। या तो आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला यूज करते हो तो आपको दोनों इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, जो कि आपको मिडल टर्म स्प्लिट लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड है। लेकिन आप इससे करोगे तो डायरेक्ट आपको बी और ए की वैल्यू तो पता ही है ना। इक्वेशन को देखो, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है बी होता है ये वाला कॉफिशिएंट ऑफ ये वाला एक्स का, तो माइनस की जगह माइनस, बी का कॉफिशिएंट क्या है -4 है, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 4, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4/4 इज आंसर बना गया। बताइए क्या मुश्किल था, कितनी जल्दी हो गया। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस का ये तो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, तो आपको डायरेक्ट बी और ए की वैल्यू ही पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाता। हम ये सम जो ये पोलिनोमियल है ना, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है। ये वाला क्वेश्चन यस मैम, जो ये हमारी क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। हाँ होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट मेन चीज थी कि आपको ये करना कैसे था। वैसे अगर मैं यहीं पे आपसे बोल देती कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, आप सभी बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बताओ मुझे चैट सेक्शन में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा इसी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? क्या आएगा? यस बिल्कुल, आप कर रहे हो एकदम ठीक। सभी लिखिए चैट सेक्शन में, 4-5 बच्चों ने लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा इसी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? चार ही बच्चों ने आंसर किया बेटा, बाकी बच्चे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, मेरे को अल्फा बीटा नहीं निकालने, मुझे डायरेक्ट इससे करना है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा सी अपॉन ए। सी इज 1, ए इज 4, 1/4 इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सी आ जाता अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछती। सभी को समझ में आ गया कैसे करना है? चलिए अब मैं अगला एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको वेरीफाई करना है और आपको जीरोस निकालने हैं। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, पहले तो मुझे ना इसके सिर्फ जीरोस बता दो। इसमें आप मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ सभी, क्या आएगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मैम -√15 एंड √15। देखिए बता सकते हो? मैम अब तो इस टाइप के इस फॉर्म में आए तो डायरेक्ट देख के भी पता चल जाएगा, है ना? बताओ बेटा, देख के पता चलेगा या नहीं? बाकी बच्चे भी Yes, बताइए ma'am. मुझे। मैम पता मैम चल प्लस का जाएगा, रूट ये बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है। बिल्कुल, प्लस का √15 एंड माइनस का √15, तो आपको दोनों जीरोस पता चल गए। आप यहाँ से फिर इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर सकते हो। जब अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई तो आधा काम तो हो गया। तो क्या करेंगे, प्रॉपर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे करना है, पी टी इज इक्वल टू 0। तो पी टी जो है ये आपका पॉलिनोमियल मैंने मान लिया, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, बराबर में 0। टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15 आ जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस। आपको पता है मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी स्क्वायर उस तरफ आता है स्क्वायर रूट हो जाता है, एंड स्क्वायर रूट में आपको सेम वैल्यू 2 बार मिलती है विद ऑपोजिट साइन, है ना?
तो यहाँ से आप बोलोगे टी है आपका -15 एक और टी है आपका +15, या आप प्लस पहले लिख सकते हो माइनस बाद में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई, अल्फा इज √15 एंड बीटा इज -√15। मुझे आप लोग बताइए अगला, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसमें, किसके बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा? अगला सवाल ये है। मैम 0। कितना आएगा? मैम 0। 0 आएगा, बाकियों का भी 0 आ रहा है। मैम 0 मैम। वेरी गुड, आप देख लो ना, जब आप अल्फा और बीटा को जोड़ोगे सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अल्फा √15 है, बीटा सेम वैल्यू माइनस में, तो जब सेम नंबर एक प्लस में एक माइनस में होता है तो कैंसिल हो जाते हैं, 0 आता है। b की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो 0 है अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0। तो जो मैंने अभी एग्जांपल करवाया था सेम वैसी है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा? मैम मैम -15। 15, मैम -15, सॉरी मैम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15। वेरी गुड। यस मैम, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √15 एंड -√15 तो -15 ही आएगा। Yes. √15 into -√15, C is -15, A is 1. तो सेम नंबर होता है तो रूट हट जाता है, -15 आएगा, -15। आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। गुड। इसको जरा सभी बच्चे नोट डाउन करो, फिर मैं एक टाइप का क्वेश्चन और करवा रही हूँ जो 1 नंबर में पूछा जाता है आपसे हमेशा, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा। हम कर लिया है। ठीक है, सभी ने कर लिया? चलिए बेटा, ठीक है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है, ध्यान से देखना। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म a² + bx + c। बेटा x - अल्फा x - बीटा आपके, मैं मान लेती हूँ हर बार फैक्टर्स होंगे, ठीक है। हर बार इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x - अल्फा और x - बीटा। तो यहां से देखना, आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसी फॉर्म में होगा, ax² + bx + c, जहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगी, इसके 2 रूट्स आएंगे ना मैक्सिमम, या इसके 2 फैक्टर्स आएंगे इस फॉर्म पे, एक x - अल्फा मान लो, एक x - बीटा मान लो, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहाँ से देखिए ये लग रहा है ना कि अल्फा और बीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा है ना। x और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, बट मैंने जनरली ये मान लिया कि आपके 2 फैक्टर्स है, x - अल्फा एंड x - बीटा। अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। जहाँ पे हम, यहाँ पे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बीच की टर्म हमेशा प्लस की होगी, माइनस की भी हो सकती है। मैंने स्टैंडर्ड मान लिया x - अल्फा x - बीटा इसके फैक्टर्स है। तो बेटा आपको ये पता होगा, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है x² + bx + c, इसके फैक्टर्स ये होंगे। k मैंने क्यों लिया? k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा। k हमारा क्या है? यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k की वैल्यू फिक्स है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। k इज कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपकी जब भी क्वेश्चन में आपको जब भी जीरोस दिए होंगे ना, आपको जब भी सवाल में बोल दिया कि इसके 2 जीरो है, एक अल्फा एक बीटा, दोनों की वैल्यू दे दी जाए, और आपसे पूछे कि भाई इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है,
तो उसको फॉर्म करने के लिए आपकी जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस बीच में ही आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लास्ट में आते हैं या नहीं। आप इसको रिलेट कर सकते हो, कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखो ये चीज। मैंने सम ऑफ जीरोस बीच में क्यों लिया है, क्योंकि बीच वाला टर्म सम ऑफ जीरोस ही डिनोट कर रहा है ना आपका बी अपॉन ए, और ये वाला है आपका सी, ये ऐसा है। हम तो क्या के हमें दिया होगा पहले से ही, क्या जो के है वो हमें पहले से ही दिया होगा क्वेश्चन में। के कुछ नहीं है यहाँ पे, के कुछ नहीं है, के हमने मान लिया कि आगे एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, के का कुछ तो काम ये ही नहीं है वैसे। है ओके मैम। यही सब अप्लाई होके ये कांस्टेंट बना ना। यस कांस्टेंट बन गया, बट इस के का ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई के की ये वैल्यू है। के यहाँ पे हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इन सबकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो के हमने कांस्टेंट मान लिया जिसकी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी अगर इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट वही तो होता है ना जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ये कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो ज्यादा बेटर समझ में आपको कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जरा देखना, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, रिलेट करना सभी बच्चे। मैंने आपसे बोल दिया राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक नंबर का सवाल, सम ऑफ जीरोस, whose sum of zeros is 2 and product of zeros is -8। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में ही आएगा। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -8 है। तो इसका यूज करेंगे जो मैंने ऊपर लिखा है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरो की तरह डायरेक्ट 2 लिख दो, बाहर एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके जीरोस क्या आएंगे, 2 एंड -8। सभी बच्चे समझे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैम इसके जीरोस कैसे हो सकते हैं 2 और -8, वो तो अल्फा और बीटा का सम और प्लस मतलब वो होगा ना, सम और प्रोडक्ट। यस सॉरी, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट और वो है, यस मुझसे स्किप हो गया था। अल्फा और बीटा का आपका ये सम ऑफ जीरोस 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से अल्फा और बीटा अलग से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, वैसे अल्फा और बीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकाल सकते हो क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल सकते यहाँ से। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझे मेरा, सवाल है मेरा ये कि मैं आपको यही सवाल दे दूं और अब मैं पूछ रही हूँ कि भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। आपको अल्फा प्लस बीटा पता है 2 है, आपको अल्फा इंटू बीटा पता है -8 है, तो क्या आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन इज दिस, सोचो। आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगी। मैंने आपसे बोल दिया इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -8, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। देखो 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है।
बताइए, निकाल सकते हो? यस मैम, निकाल सकते हैं। कैसे? बीटा की 2 हम होगी ना और अल्फा की मैम हम ना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से कर सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे तो हम जो अल्फा है ना वो नीचे ले जाएंगे 8 के नीचे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू -8 अपॉन अल्फा। ठीक है, फिर हम ना जो वैल्यू आई है v की वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हम क्या कहते हैं उसे, बीटा के ऊपर ये वाली रख देंगे इक्वेशन और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड। चलो एक बार मैं आपकी मैम मेथड से अल्फा की वैल्यू -2 आएगी और बीटा की 4 आएगी। कैसे निकाला? मैम स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे ये x² -2x -8 था, इसको फैक्टराइज करके जो वो दो फैक्टर्स आएंगे उनके जीरोस निकाल दिए। और अगर मैं आपको वो फैक्टराइज करने वाली इक्वेशन दे ही नहीं रही, फिर मैंने सिर्फ इतना ही दिया आपको और आपसे बोल दिया अल्फा और बीटा क्या आएगा, उस वाले तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। हाँ, आप कैसे मैम निकालोगे? ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है और अल्फा बीटा -8 दे रखा है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में अल्फा 2 माइनस बीटा हो जाएगा, फिर बीटा की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पहली इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा कर दिया। आप बोल रहे हो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं ना, ये तो बोल रहे हो? यस मैम। तो ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8। यहाँ से आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। यहाँ से आप बोलोगे बीटा स्क्वायर -2 बीटा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी ना बीटा की। इसका एक दूसरा तरीका है जो हम मैम नॉर्मली, इसका एक फॉर्मूला होता है मैम। इसको हम नॉर्मली एक दूसरे मेथड से करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ऐसे करो, ये वाली जो इक्वेशन है ना, आपको गिवन है ये चीज, पहला और दूसरा। आप क्या करो, जो पहली वाली इक्वेशन है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो। फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से इतना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू है -8। यहां से आप क्या कर दोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 16, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से इतना कर सकते हो सभी बच्चे स्क्वायरिंग करके। यस मैम। यहां तक सभी को समझ में आया? देख लो एक बार सभी। यस मैम आ गया। हाँ, अब क्या कर सकते हो इसके आगे, आप फॉर्मूला लगाने के बाद आपने सारी वैल्यूज रख ली। इसके बाद आपकी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16, 17, 18, 19, 20 के बराबर आ गया। अब क्या कर दो, इस इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो आप, किसी एक की वैल्यू पुट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से आप किसी एक की वैल्यू पुट कर दोगे, वहां से आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये है दूसरा तरीका, ये है दूसरा तरीका। इतना सभी को बीटा इज इक्वल टू 2 है, इससे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो। एक तरीका ये है, एक तरीका वो है जो आपने पहले बताया था कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे लास्ट में, जब ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। फिलहाल आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको याद रखना है जब भी कोई भी दो जीरोस गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर सभी को? आगे आप के भी लगा सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ बोलो।
ये जो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए बी अल्फा बीटा है, इसको मतलब क्या बोलेंगे? जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है नाम, वैसे इसका क्या होगा? बेटा ये है हमारा जनरल फॉर्म, ये है हमारी जनरल फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको गिवन हो तो हम कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में रहेगी अगर उसके अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट आपको गिवन होगा तो। समझ गए? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये भी आपकी एक जनरल फॉर्म है कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ये आपका एक तरह से रिलेशनशिप ही बता रहा है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। चलिए एक Okay, क्वेश्चन ma'am. कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एक ही नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसमें तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम्पल 4। क्या बोला है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 1 and 1. सम ऑफ जीरोस भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। लास्ट है आपका ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, कीजिए इसको सॉल्व बोलिए। जैसा मैंने बताया जनरल फॉर्म में पुट करो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। मैम कभी सम और प्रोडक्ट 1 थोड़े होता है, इक्वल नहीं हो सकता। क्वेश्चन दे दिया बेटा, क्वेश्चन में जो मेंशन है उसको कर दो, बाद में देखेंगे क्वेश्चन गलत है या नहीं। फिलहाल जो इक्वेशन बन रही है उसको फॉर्म कर दो। ओके मैम। बाकी मैं चेक कर रही हूँ इसे। मैम आई हैव डन। बेटा 4 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है। सिक्स में से 4 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। मैम बन गया, हो गया। गुड, वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करो, 1 मार्क में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर मैं आपको और क्वेश्चंस देती हूँ। Ma'am, I have done. वेरी गुड, बट बेटा बहुत बच्चों का रॉन्ग है, मीन्स मुझे अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने होंगे।
14 में से 9 का ठीक है, 3 I 5 have done. स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। करो, फिर मैं और क्वेश्चंस दूंगी। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा आपको। इसके बाद थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन मैम सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम ऑप्शन ए में कुछ इनकरेक्ट है। चलो मैं हम Yes, करते ma'am. हैं। मैम जो आपने यस मैम। माइनस अब का इसमें जो साइन आएगा। है ना वो माइनस का होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। चलो रुक देखते हैं। मैम माइनस क्योंकि एक्स ना होनी यहाँ चाहिए। पे ये जो माइनस आ रहा है, सबने क्या ऑप्शन ए में टिक किया था क्या? यस मैम। चलो ठीक है। हम ऑप्शन ए ही किया है, बस वहाँ पे माइनस मैम आना था। ऑप्शन ए ही हाँ। करेक्ट आंसर है, बस माइनस का एक्स होना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ करेक्ट है आप लोगों का। देखो, आप इस इक्वेशन को लिखोगे, यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए एक और दे रही हूँ, इस बार सही करना। इस बार मैं ऑप्शन करेक्ट दूंगी। चलिए, क्वेश्चन है आपका ये। आपको इस बार सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -3/2। तो फॉर्म कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑप्शंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस √x माइनस 3/2। ठीक है, इस बार आंसर, इस बार ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कीजिए। आई हैव डन मैम। मैम आई हैव डन। गुड, बट 2 बच्चों का फिर से रॉन्ग है। मैम रिजल्ट दिख नहीं रहा है कि एक कितने मिनट, बच्चों का ठीक है और कितने बच्चों का गलत। अब देखिए मैम दिख गया। बेटा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। वो फॉर्मूला याद है ना, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो बस। पर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, सिंपल। आई हैव डन मैम। गुड। 12 में से 7 का ठीक है, अभी भी काफी कम बच्चों का ठीक है। ये 100% होना चाहिए। नो नो नो, 4-5 बच्चों का रॉन्ग है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मुझे वो सारे बच्चे मैम मेरा गलत ऑप्शन पे टिक हो गया। गलत ऑप्शन पे टिक किया है। मैम अभी आंसर आपने पता है क्या मुझे। बोला? मैंने कहा ये क्वेश्चन करने के बाद वो सभी बच्चे मुझे बताओगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है। 5 ओके बच्चों मैम। का गलत है ना। ओके मैम।
बाकी बच्चे भी बेटा इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अगर आप देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा। मिनट भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। यस मैम, सिर्फ पुट करना है बस। यस, वैल्यूज पुट करनी है। गुड, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट Ma'am, आंसर, option B. एक्स स्क्वायर माइनस B. 2x माइनस 3/2। ठीक है, चलिए बेटा पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोस की जगह √2 पुट कर दो यहाँ सिंपल, एक्स की जगह एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -3/2 पुट कर दो, -3/2। साइन चेंज कर दीजिए, -√2x प्लस माइनस -3/2। ठीक है, अगर आपको इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबको 2 से या तो ऊपर नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब या 2 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या सिंपल ऐसे भी रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी। सभी को ये क्लियर हो गया? ये बनेगी। यस मैम। अच्छा, हैंड रेज करो, किस किस बच्चे ने गलत किया था ये, मैम ईमानदारी टिक से। गलत पे लगा दिया था मैम। नहीं, गलत टिक वाले नहीं, जिसने गलती किया था सॉल्व, ईमानदारी से गलत। और बेटा एक बच्चे ने नहीं किया था, 5-6 बच्चे थे। बेटा समझ में आया? मेन चीज है, आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे करना है? क्लियर है? मैम यस और नो चैट सेक्शन में लिख दो। एक क्वेश्चन और दे दूं, लास्ट क्वेश्चन, इस बार आप सभी बच्चे यस करेक्ट मैम। करना। ये कीजिए, सिंपल सा है। एक्सक्यूज मी मैम, आपको, हाँ बोलो, आप एक बाकी बार बच्चे पोल में क्वेश्चन करो। आप एक बार ये वाला देख लेंगे, ये सही है कि गलत? क्या है ये जो मैंने अभी करवाया वही है ना? यस मैम। हाँ, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा सही है एकदम। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए मैम बाकी हम कह रहे हैं ये वाला फॉर्मूला ही गलत है। क्या? मैम मेरी बहन कह रही है कि ये फॉर्मूला ही गलत है। कौन सा फॉर्मूला जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर? यस मैम, जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 आपने गिवन बताया था, तो उसको मैंने यूज करके जो हमारा a² प्लस bx प्लस c है उसमें पुट किया था। आपने आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 करी है ना सिंपल? आई हैव डन यस मैम। मैम इज इक्वल टू कॉपी दिखाओ मुझे फिर से बेटा, जिनका भी आंसर पोल में आया सबका ठीक है, वेरी गुड। कॉपी दिखाओ बेटा। सुबलक्ष्मी फिर से क्या किया आपने? मुझे लगा आपने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। ओके, आपने माइनस, अच्छा आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह ये पुट कर दिया। हाँ सही तो है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो वहां से आपने कंपैरिजन कर लिया ना। ओके मैम एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम में लिखने के लिए फॉर्मूला वही लगाना है, डायरेक्ट वाला, ये वाला मत करना, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ। ओके मैम।
वेरी गुड, 13 में से 12 का ठीक है। अब जल्दी से कर दो, आपको बोल दिया इस बार सम ऑफ जीरोस 4 है, मींस अल्फा प्लस बीटा 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो पॉलिनॉमियल क्या बनेगा? चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। यस, बहुत ही इजी सवाल। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 4, अल्फा इंटू बीटा इज 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन बी। क्लियर बेटा, किस तरीके से करना है क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।